ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, नए साल 2023 में मकर संक्रांति के बाद बदल जाएगी 6 राशियों की किस्मत, बनेंगे करोड़पति के योग। इस साल 2023 की सबसे अमीर राशियां रहने जा रही है ये 6 राशियां, जिनकी किस्मत मकर संक्रांति के बाद से ही एकदम से पलटने जा रही है। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर इस बार मकर संक्रांति पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 महासंयोग बन रहे हैं, जिसके कारण नया साल 2023 का जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो बिल्कुल ही अद्भुत होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को पता ही होगा कि इस बार मकर संक्रांति हर बार की तरह 14 जनवरी को नहीं बल्कि 15 जनवरी को मनाई जा रही है। और उसके अलावा आपको बता दें कि 3 ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जिसमें से पहला संयोग है मित्रों मकर संक्रांति का आनंद दादी या ब्रह्म योग बन रहा है, जिसमें खास संयोग यह है कि मकर संक्रांति के दिन रोहिणी नक्षत्र होगा और आनंद दादी योग रहेगा, और उसके अलावा ब्रह्म योग का संकेत भी मिल रहा है। तो इस बार का जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो काफी अच्छा और भाग्यशाली होने जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं मित्रों मकर संक्रांति से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं मित्रों कि आखिर मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या होगा और मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये जानेंगे कि मकर संक्रांति के बाद कौन कौन सी जो राशियां है वो भाग्यशाली रहने जा रही है। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। अक्सर हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं ना कि ये गौ माताएं सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार ये गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है, और जब खाने के लिए इनको कुछ नहीं मिलता है ना, तो मित्रों ये प्लास्टिक, थैलियां, पॉलीथीन, जूते, चप्पल, पत्तल धोने, डिस्पोजल जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है, और धीरे धीरे इनके पेट में जमा होता है, और कुछ ही दिन बाद गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, मैंने ये संकल्प लिया है, निश्चय किया है कि इस बार मकर संक्रांति के दिन जो महापुण्य काल का अवसर रहेगा, उस दिन हरे चारे के 2 से 3 ट्रैक्टर मंगवाए जाएंगे, और इनको अलग अलग जगहों पर जहां पर भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर हरा चारा डलवाया जाएगा। कम से कम साल में एक दिन, जी हाँ मित्रों, एक साल में एक दिन जब ये महापुण्य का योग रहेगा ना, कम से कम मकर संक्रांति के इस खास दिन तो कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष एंड वास्तु के नाम से, इसके ऊपर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहते हैं मित्रों, आप अपना सहयोग जरूर कीजिएगा। 11, 21, 51 रुपए का दान गौ माता के नाम। मित्रों एक साल में एक दिन जब मकर संक्रांति का दिन आता है ना, तो इस दिन दान पुण्य का इतना बड़ा और जबरदस्त महत्व होता है ना हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, कि आपको इसी जन्म में लगभग 1000 गुना ज्यादा लौट कर मिलेगा। और अगर मकर संक्रांति के दिन गौ माता के लिए स्पेशली दान किया जाता है ना, तो उसका महत्व भी आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भक्तजन सहयोग जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मकर संक्रांति का त्योहार कब है। मित्रों नए साल की शुरुआत होने के बाद जो मकर संक्रांति का त्योहार आता है ना, वो हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि यह भगवान सूर्य देव से संबंधित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर महीने भगवान सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जिस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करते हैं ना, उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। और इस साल भगवान सूर्य देव 14 जनवरी की रात्रि को मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मकर संक्रांति उदया तिथि के अनुसार अगले दिन यानी कि 15 जनवरी के दिन मनाई जा रही है। मकर संक्रांति को उत्तरायण का त्योहार भी कहा जाता है, और पूरे भारत देश में इसे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। असम में इसे बिहू कहा जाता है, दक्षिण में पोंगल, और कई जगहों पर इसे संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति पर जो 3 खास योग बन रहे हैं ना, उसके अनुसार सबसे पहला जो संयोग बन रहा है वो है मित्रों रोहिणी नक्षत्र का योग, जो कि शाम को 8:18 तक रहेगा मकर संक्रांति के दिन। रोहिणी नक्षत्र को बहुत ही शुभ माना गया है, और इस नक्षत्र में मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से विशेष फल मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन आनंद दादी योग और ब्रह्म योग का शुभ संकेत भी मिलने जा रहा है, जो कि काफी अच्छा और भाग्यशाली रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म योग को किसी भी कार्य के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इस योग में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से वह सफल होता है, तो वहीं आनंद दादी योग में किए गए कार्य या पूजा पाठ में हर तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, और इसे भी बहुत ही शुभ माना गया है।
चलिए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के बाद कौन कौन सी जो राशियां है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने जा रही है। तो चलिए सबसे पहली और भाग्यशाली राशि होने जा रही है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। और इस साल मकर संक्रांति के बाद यानी कि 15 जनवरी 2023 के बाद मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का जो मकर राशि में प्रवेश करना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहेगा। आपके कार्यस्थल पर ये जो अवधि है वो लगभग अनुकूल रहने वाली है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिलने की संभावना है। आपका मानसिक तनाव दूर होगा। जो भी आपके मन में चिंता है या तनाव है, टेंशन है, वो दूर होगी। लव लाइफ के बारे में पहले से सुधार होगा। पिता के सहयोग से धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, खुद का कोई भी व्यापार करते हैं ना, तो इस साल मकर संक्रांति के बाद यानी कि 15 जनवरी 2023 के बाद मिथुन राशि वालों का जो व्यापार है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ प्रोग्रेस करते हुए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आप अपने व्यापार को लेकर जो भी टारगेट रखे हैं वो टारगेट आपका पूरा होता हुआ नजर आएगा। और वहीं मित्रों, अगर आप नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी में भी आपको तरक्की, प्रमोशन वगैरह देखने को मिलेगा। अप्रैल के बाद आपका जो तनख्वाह है ना, वो इस बार इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ने का योग बन रहा है जिसका कोई नाम नहीं। चलिए जानते हैं मित्रों अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं मित्रों, जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उन नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। कुंडली बनवाने के पश्चात अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है, आपके घर में हमेशा धन संबंधी परेशानी बनी रहती है, आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, रिश्ते आपके बहुत सारी जगहों पर आते हैं लेकिन आपको कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा है, अगर कुछ भी समस्या है तो आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि आखिर आपके ग्रहों की स्थिति में क्या दोष बना हुआ और साथ ही उनका समाधान भी आप पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं मित्रों अगली भाग्यशाली राशि के बारे में, तो वो आती है वृषभ राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। और भगवान सूर्य देव के मकर राशि में आने के बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद से ही वृषभ राशि वालों को अपने जीवन में साल 2023 में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वृषभ राशि के लोगों को करियर और व्यवसाय में खास तौर पर लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। आप जो भी करियर करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं ना, उसमें इस साल आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। आपकी इनकम में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं, आपके उत्साह और साहस में वृद्धि होगी, पार्टनर के सहयोग से कार्य में धन लाभ हो सकता है और आपके यात्रा करने के योग भी बन रहे हैं। जिनकी भी वृषभ राशि है ना, वो नए साल 2023 में अगर पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं ना, तो ये साल उनका काफी अच्छा और जबरदस्त रूप से रहने जा रहा है। इस तरह से कुछ आपकी जो राशि का योग है वो बैठ रहा है। अगर आपका कहीं पर भी रुका हुआ धन है तो वो इस साल आपको वापस मिलने की संभावना प्रबल रूप से बनी रहेगी। और साथ ही इस नए साल में अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में तरक्की या प्रमोशन मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप अच्छी नौकरी की प्लानिंग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो भी आपका जो नया साल है ना, वो काफी फेवर में रहेगा। चलिए मित्रों बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वालों के लिए मकर राशि में सूर्य का आना शुभ रहेगा। आपको जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा और जिस चीज की आपको आवश्यकता होगी ना, उसकी उपलब्धता बनी रहेगी। नौकरी के संबंध में आपको अच्छा समाचार मिल सकता है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। पार्टनरशिप के मामलों में ये जो साल है वो अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यापार दोनों ही परिस्थिति में कर्क राशि वालों का जो योग है ना, वो नए साल 2023 में भाग्यशाली बना रहेगा। चलिए अगली राशि आती है मित्रों मकर संक्रांति के बाद की, वो है स्वयं अपनी ही मकर राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। भगवान सूर्य देव का नई राशि में प्रवेश करने से मकर राशि के जातकों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। हालांकि इस मकर संक्रांति के अवसर में साल 2023 की अवधि में किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना चाहिए और बाकी आपका जो पार्टनर है ना, उसका सहयोग आपको लगातार मिलता रहेगा। नए साल 2023 में
मित्रों, मकर राशि का भगवान सूर्यदेव का जो प्रवेश करना रहता है ना, उसके बाद आप ही की किस्मत इतनी जबरदस्त रूप से चमकेगी कि भगवान शनिदेव का आपको विशेष रूप से सानिध्य रहेगा, कृपा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। चलिए अंतिम भाग्यशाली राशि आती है वृश्चिक राशि। तो जिनके नाम का पहला अक्षर ना, नी, नो, ने, नो, तो या ये या फिर यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। भगवान सूर्यदेव का मकर राशि में आना वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही रोजगार की दृष्टि से ये जो साल है ना, वो आपके लिए काफी अच्छा और शुभ रहेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, वाणी पर संयम बरतें, भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। आपको इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा सा लाभ मिलने की संभावना है। नया साल 2023 जो है वो आपके लिए काफी अच्छा और सौभाग्यशाली, उसके अलावा भाग्यशाली रहेगा। वैसे मित्रों, आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि हमें भी इस बात का पता चल सके कि हमारा जो वीडियो है ना, वो आखिर कहां तक पहुंचता है। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।